गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। इसमें लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years को करो अंडरलाइन, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो पहले तो वो लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। 31 मार्च 17 से शुरू होगा। 31 मार्च 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। ठीक है, और जो 4 years के प्रॉफिट हैं 25, 27, 46, 900, 53, 810। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स देखें। ऑन 1 April 2017 अ मेजर प्लान रिपेयर वॉज अंडरटेकन। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, 17 में या 18 में? देखो ये कब हुआ है, 1 April 17, और ये साल कब खत्म हो गया था, 31 March 17। उसके बाद हुआ है, 31 March 17 तक नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है, तो इसका इंपैक्ट यहां पड़ेगा। ठीक है, ईयर कैसे होते हैं, April 1 17 से 31 March 18। ठीक है, तो बेसिकली 31 March 18 वाला ईयर April 1 17 को स्टार्ट हुआ था, और ये रिपेयर हुई भी कब है, April 1 17। तो इसका इंपैक्ट यहां पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां तक ओके। आगे देखो, एक मेजर रिपेयर हुई, मेजर रिपेयर, बड़ी रिपेयर, जिसके ऊपर 10,000 खर्च हुए, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। इसे करो अंडरलाइन, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। अब काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रेवेन्यू मतलब इनकम में दिखा दिया, यहां पे रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं है। वो कह रहे हैं एक बड़ी रिपेयर करी, बड़ी रिपेयर मतलब जिसको मशीनरी में जोड़ना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना था, और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। ठीक है, चार्ज टू रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, जबकि दिखाना क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखो लिखा भी है, द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। मतलब आपने एक बड़ी रिपेयर करी, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब कोई एसेट खरीदते हो या जब किसी एसेट को ठीक करवाते हो, तो जब कोई बड़ा खर्चा करते हो एसेट पे, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो एसेट में ही जुड़ता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहां पे मशीनरी में वो खर्चा जोड़ना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना था, बट आपने दिखा दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है कि इनकम दिखा दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। तो इससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा, खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब प्रॉफिट को ठीक करने के लिए बढ़ाना है, कहां पे, यहां पे, तो 10,000 किया एड बैक। यहां तक ओके। आगे देखो, डेप्रिसिएशन है 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। थोड़ा ध्यान से, अब मशीनरी यहां तो दिखाई नहीं, तो ऑब्वियसली इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाई, अब दिखानी है। तो 10,000 का 10% 1,000, तो पहले साल डेप्रिसिएशन हो गई 1,000। ठीक है, बट अगले साल भी तो दिखानी है, क्योंकि जब एसेट वहां दिखाया ही नहीं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई होगी, राइट। बट अब किस पे दिखाएंगे, बची हुई वैल्यू पे। 9,000 का 10% 900, अगले साल आएगी 900, फिर उसके अगले साल भी आएगी, और अब आएगी 8100 पे 10% 810। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो बड़ा रिपेयर हुआ, बड़ी रिपेयर हुई, उसको मशीनरी में जोड़ना था, बट आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, बढ़ा दो। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई, तो अब दिखा दो, और जितने भी साल है हर साल दिखानी है। ठीक है, आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर एंडेड 31 March 18, 19 का छोड़ो, पहले 18 का देखो, वॉज ओवर वैल्यूड बाय 1000। उस दिन मैंने आपको समझाया था, एक बार दोबारा समझा देता हूं। सपोज ट्रेडिंग अकाउंट है,
अगर क्लोजिंग स्टॉक जो यहां होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया तो बेसिकली इनकम वाली साइड ज्यादा दिखा दी, राइट? ये तो इनकम वाली साइड होती है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो इसका मतलब इनकम हो गई ज्यादा, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया ज्यादा, राइट? ये भी आपने ज्यादा दिखा दिया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। कौन से ईयर में करना है? 2018 में, तो इसमें माइनस हो जाएगा 1000। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आपने नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया ज्यादा तो इसका मतलब एक्सपेंसेस हो गए ज्यादा, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। दोबारा सुनना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है एक्सपेंसेस वाली साइड पे, तो एक्सपेंस ज्यादा हो गए होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब ठीक करने के लिए ऐड बैक कर लो, ठीक है? बट जब बोर्ड्स का पेपर होगा ना तो इतना नहीं सोचना होता, बस क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसको तो माइनस करोगे ही, अगले साल रिवर्स कर देना, ठीक है? आगे देखो, 2019 में भी सेम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, कितना? 2000। तो इस बार यहां से माइनस कर दो और नेक्स्ट ईयर प्लस कर दो, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 2000, तो इनकम ज्यादा है तो माइनस कर दिया, और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो एक्सपेंस ज्यादा है, प्रॉफिट कम आ गया होगा, अब ऐड बैक कर दिया, ठीक है? आगे देखो, थर्ड पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 5000, एनुअल को करो अंडरलाइन, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। मतलब वो कह रहे हैं गुडविल निकालते हुए जो आप एनुअल मैनेजमेंट दे रहे थे, मैनेजमेंट कॉस्ट दे रहे थे, हर साल मैनेजमेंट को 5000 दे रहे थे, वो भी दिखाना है खर्चा, ठीक है? इन शॉर्ट जो सैलरी देते हो ना उसको भी माइनस करो, फिर जो अल्टीमेट प्रॉफिट्स आएंगे वहां से गुडविल निकलेगी, ठीक है? तो हर साल 5000 की आप कॉस्ट खर्च कर रहे हो मैनेजमेंट की सैलरी के ऊपर, तो वो माइनस कर दो, फिर जो करेक्ट प्रॉफिट आएंगे उस पर गुडविल निकाली जाएगी। तो 5000 कर दिए माइनस। अब देखते हैं फाइनल प्रॉफिट्स। यहां पे आ गया 20,000, 27 प्लस 10 37, 37 माइनस 7 30, 46,900 माइनस 900, 46,000 प्लस 1 47, 47 माइनस 2 45, 45 माइनस 5 40, 53,810 माइनस 810, 53 प्लस 2 55 माइनस 5 50। तो इन शॉर्ट 20 30 40 50। बट ये कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। तो पहले आपको वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया 20 30 40 50, ठीक है? ईयर कौन से थे? 17 18 19 20। अब देंगे वेट्स, तो 1 2 3 4, फिर प्रोडक्ट 20,000 60,000, 4 3 120, 5 4 20, 2 लाख। फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट 320 380, 4 लाख। टोटल ऑफ वेट्स 7 9 10, ठीक है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, तो ये तो हो गया 40,000। और गुडविल कैसे आती है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 40,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, देखो कितना है? 3 इयर्स परचेज, तो गुडविल होनी चाहिए 120, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें जो एक नया पॉइंट था वो बस ये था, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना, रिपेयर वॉज अंडरटेकन विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इसको इनकम नहीं दिखाया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। और बड़ी रिपेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है जो एसेट में जुड़ता है, ठीक है? अब लिख लो। सो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 3। आप लोग हेडिंग लिखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड,
इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग मेथड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हेडिंग लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड और ब्रैकेट में लिखो उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। अभी बस लिख लो, समझाऊंगा सारा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का एक और नाम होता है अर्न्ड प्रॉफिट, अर्न्ड प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का एक और नाम होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और ब्रैकेट में लिख लो, एवरेज प्रॉफिट के नीचे ब्रैकेट में लिख लो जो अर्न किया, जो अर्न किया। और नॉर्मल प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिख लो जो उम्मीद थी, जो उम्मीद थी। थोड़ा फनी लगेगा बट लिख लो, बहुत काम आएगा। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लो, इसके बाद मैं आपको सारा समझाता हूं अच्छे से। सो गाइस अब इसको समझते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप उम्मीद से ज्यादा कमा लेते हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने अपने एरिया में एक शॉप खोली छोले भटूरे की, ठीक है। ऑफेंड मत होना, रियलिटी में तो आपने कुछ अच्छा ही करना है, बट सपोज आपने छोले भटूरे की शॉप खोली तो ऑब्वियसली आप एक सर्वे करोगे कि हम इसमें कितना अर्न कर सकते हैं। तो आपको उससे मालूम पड़ा कि मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख तो आप आराम से कमा लोगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल काम भी करोगे छोले भटूरे बेच के 1 लाख तो उस मार्केट में हर कोई कमा लेता है, ठीक है। तो वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो उम्मीद थी। अगर उस शॉप में कोई भी काम कर रहा है तो 1 लाख तो कमा रहा है, ये हमें उम्मीद थी, ठीक है। अब सपोज आपने जब भटूरे बेचे, आपने इतना अच्छा काम किया, सेल इतनी अच्छी हुई कि आपने प्रॉफिट कमा लिया 1,50,000, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब अर्न, जो अर्न किया, जो कमाया। तो मान लो उम्मीद थी 1 लाख की, जो हर कोई कमा रहा है उस काम को करके, बट आपने कमा लिया 1.5 लाख, ठीक है। 1 लाख की उम्मीद थी, 1.5 लाख कमा लिया। कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 50,000। वो है आपका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मतलब जो उम्मीद से ज्यादा कमा लिया, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं, जो उससे एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है। तो मान लो उम्मीद थी 1 लाख की, इतना तो कमा ही लेंगे, बट कमा लिया 1.5 लाख, तो जो एक्स्ट्रा कमा लिया दैट इज सुपर प्रॉफिट। एक और एग्जांपल, मान लो जब आपने 11th के लास्ट टाइम एग्जाम्स दिए थे तो आपके पेरेंट्स को उम्मीद थी कि आपके 60 मार्क्स आएंगे, ठीक है। सपोज उम्मीद थी 60 मार्क्स आएंगे, बट आप ले आए 90 मार्क्स, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को थोड़ी सी खुशी होगी, थोड़ी ज्यादा ही होगी। तो आप ये बताओ, आप उम्मीद से कितने एक्स्ट्रा ले आए? 30 मार्क्स ज्यादा लेकर आ गए, तो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल, क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट में टेल एंडर्स होते हैं जो एंड में आते हैं खेलने। क्या उनसे ज्यादा उम्मीद होती है? जब बैटिंग करने आते हैं क्या उनसे ज्यादा उम्मीद होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो मान लो टेल एंडर से उम्मीद थी आपको कि वो 10 रन्स मार देंगे, 10 आके एक चौका मारेगा, एक छक्का मारेगा और आउट होके चला जाएगा। तो मान लो उनसे 10 रन्स की उम्मीद थी, ठीक है, बट उन्होंने मार दिए 50 रन्स।
किसी टेलेंडर ने 50 रन्स मार दिए तो टीम को बहुत खुशी होगी ऑब्वियसली। कितने एक्स्ट्रा मारे? 40 रन्स जो उसने एक्स्ट्रा मारे वो है उसका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सुपर प्रॉफिट मतलब जो एक्स्ट्रा कमाया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब जो एक्सपेक्टेड था 1 लाख और अर्न कितना किया 1.5 लाख, तो जो एक्स्ट्रा कमाया 50,000 वो सुपर प्रॉफिट। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, कि मतलब इतना तो हर कोई कमा लेगा, ये फिगर कैसे आई? तो इसको निकालने का भी तरीका है। क्या है यहां देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल मतलब एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद थी वो कैसे निकालते हैं? सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो है 10 लैक्स। ठीक है, आपने अपने बिजनेस में 10 लैक्स लगाए और मार्केट में उम्मीद है कि हर कोई 10% तो कमा ही लेगा आराम से। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, आप 10 लैक्स लगा रहे हो अपने बिजनेस में और उम्मीद है कि हर कोई 10% तो कमा लेता है। 20 लाख लगाओगे तो उसका 10%, 10 लाख लगाओगे तो उसका 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। ये थी आपसे उम्मीद कि ये तो हर कोई कमा लेगा, बट आपने कितना कमाया? 1.5। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 50,000। ठीक है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा। यहां तक ओके। फिर गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये तो आपको पता ही है। अगर आप लॉजिकली सोचो ना, यही तो गुडविल निकालने का सही मेथड है। गुडविल क्या होती है? जो आप बाकी लोगों से एक्स्ट्रा कर रहे हो। हल्दीराम की गुडविल कैसे निकाली जाती है? कि बाकी लोग 10 लाख कमा रहे हैं तो हल्दीराम 20-30 लाख कमा रहे हैं, तो गुडविल क्या हुई? जो एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो गुडविल निकालने का बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, लॉजिकल भी है। जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया वो मेरा सुपर प्रॉफिट, उससे गुडविल निकालो ना, जो मैं बाकी लोगों से अच्छा कर रहा हूं। क्लियर? तो अब आप लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। सो गाइस अब क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पढ़िए। Gupta and Bose had a firm in which they had invested 50,000, मतलब कैपिटल हो गई 50,000। ठीक है, तो जो कैपिटल हमने लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दी हुई है आपको 50,000। आगे पढ़ो। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स वर 16,000, तो एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट्स 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। ठीक है, आगे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज। इसको कर लो अंडरलाइन, 4 इयर्स परचेज। आगे का बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और वो कैसे आते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन शॉर्ट, अगर हम 50,000 लगा रहे हैं तो कम से कम कितना कमाना चाहिए था? 15% तो हर कोई कमा रहा है, नॉर्मल रेट है ये तो। ठीक है, तो 7,500 तो उम्मीद है कितना तो कमा ही लेंगे। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो उम्मीद थी 75 तो कोई भी कमा लेगा, बट आपने कितना अर्न किया? 16,000। तो कितना आपने एक्स्ट्रा अर्न किया? 25 + 6 8,500। ये है आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 75 तो कोई भी अर्न कर लेगा, आपने 16 अर्न किए, 8,500 एक्स्ट्रा अर्न किए। अब गुडविल कैसे आती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 8,500,
और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, वो था आपका 4 ईयर्स परचेज, ठीक है। सो ये हो गया 85 इंटू 4, 34,000। अब वो लाइन पढ़ते जो छोड़ दी थी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। पॉइंट क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जितने 15% पे कमा रहे थे विच इज 7500, उसके एक्सेस में जो कमा रहे हैं, उसके एक्सेस में आप कमा रहे हो 8500, उससे गुडविल आएगी, ठीक है। इन शॉर्ट सुपर प्रॉफिट से गुडविल आएगी। जितना हर कोई कमा रहा है उससे एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो उससे गुडविल आएगी। क्लियर? अब आप लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करना। तो आप लोग स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आप टैली करना। तो टैली करते हैं। राकेश एंड अशोक अर्न प्रॉफिट ऑफ 5000। इतना प्रॉफिट हमने कमाया। एवरेज प्रॉफिट मतलब अर्न प्रॉफिट, ये हमने कमाया। दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000। हमारी कैपिटल थी 25,000 की, जो पैसे हमने लगाए इन्वेस्टमेंट। इट इज एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। उम्मीद है 15% तो हर कोई कमा लेगा, ठीक है। आगे कैलकुलेट गुडविल इफ इट गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं जो हर कोई कमा लेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का 15%, 25,000 इंटू 15%, तो ये होना चाहिए 25 इंटू 15, 3750। इतना तो कोई भी कमा लेगा, राइट। बट आपने कितना अर्न किया, 5000। तो कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, 1250। ये आपका सुपर प्रॉफिट जो आपने एक्स्ट्रा अर्न किया, राइट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 3। तो 1250 इंटू 3, तो इट शुड बी 3750। सो दिस इज योर आंसर। आई होप थोड़ा और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। तो कैपिटल जो लगाई वो तो दी हुई है 1 लाख, ठीक है, दैट इज इजी। आगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इतना तो कोई भी कमा लेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स वर 30, 36 एंड 42। इसे करो अंडरलाइन। अब आपको एवरेज प्रॉफिट दिए नहीं हुए। एवरेज प्रॉफिट मतलब ऑन एन एवरेज जो आप कमाते हो वो नहीं दिया हुआ, आपको निकालना है। आपको 3 साल के प्रॉफिट दे दिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको आता है, तो पहले वो निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे, तीनों का टोटल करेंगे अपॉन में 3, 30 प्लस 36, 66 प्लस 40, 1 लाख। तो इट शुड बी 1,08,000 अपॉन में 3, ठीक है। तो 3 1 3 3 36,000 हो गए एवरेज प्रॉफिट। वैसे भी इसको निकालने की ट्रिक होती है, ध्यान से सुनना। जब आपको 3 फिगर्स दी होती हैं, 3 फिगर्स, जैसे 30 दी हुई है, 36 दी हुई है और 42 दी हुई है। जब आपको 3 फिगर्स दी हुई हैं और डिफरेंस सेम होता है, मतलब फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में डिफरेंस देखो कितना है, 6000। सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस है, 6 का। जब आपको 3 फिगर्स दिए हैं एंड डिफरेंस सेम दिया है, तो जो बीच वाली फिगर है ना, वही एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैथ्स की ट्रिक है, कभी भी आप चेक कर लो। एक और एग्जांपल दूं, सपोज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसकी एवरेज निकाल लो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 लाख अपॉन में 3 लाख, बीच वाली फिगर, ठीक है। तो आप लोग कभी भी चेक कर लेना, जब 3 फिगर्स दी हुई हैं
या 5 फिगर्स भी दी हुई है, डिफरेंस सेम है, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते जाएंगे। अब देखो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिए 36,000, अभी तक आपको दिए हुए थे, इस बार निकालने पड़ गए, बट इजी है, हमें आता है। आगे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटल लगाई 1 लाख और उम्मीद है कि 15% तो हर कोई कमा लेगा, तो मतलब 15,000। बट आपने कितने कमाए? 36। आपने ऑन एन एवरेज कमाए 36, उम्मीद थी 15 की, तो कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 21,000। ये है आपका सुपर प्रॉफिट जो आपने एक्स्ट्रा कमाया। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो ये होगी गुडविल 42,000। ठीक है, तो इस बार पॉइंट अलग क्या था? एवरेज प्रॉफिट जो अर्न किए थे वो निकाल के नहीं दिए, हमें 3 साल की फिगर दे दी तो हम खुद निकाल लेंगे। क्लियर? अब लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग मार्क करो, इंपॉर्टेंट। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 36,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करें कि हम 36 तो आराम से कमा लेते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो हम कमाएंगे 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, जो पैसे हम लगा रहे हैं 2 लाख और 36 हम कमा रहे हैं। आगे देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड एट 6,000। इसे करो अंडरलाइन। ये है इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो आज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था होमवर्क वाला, उसमें थी मैनेजमेंट कॉस्ट 5,000। ठीक है, कि गुडविल निकालते टाइम पहले आप उस सैलरी को माइनस करो और फिर बचे हुए प्रॉफिट्स में से गुडविल निकालो। वैसे ही इसमें दी हुई है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी है 6,000। देखो गुडविल में ना वो आपको बताएंगे नहीं कि आप माइनस करो, ये हमारी एजम्पशन होती है कि प्रॉफिट में से अभी सैलरी माइनस नहीं हुई, पहले सैलरी माइनस करो, फिर जो बचे हुए प्रॉफिट्स होंगे उस पर गुडविल आएगी। आई रिपीट, ये प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं, गलत नहीं है, बट अगर सैलरी दी हुई है ना तो पहले वो माइनस होगी हमेशा, जो बचे हुए प्रॉफिट्स आएंगे उस पर गुडविल आएगी। ठीक है, अब यहां देखो 36 में से पहले 6,000 माइनस कर लो और 30,000 जो आ गया, ये हमारे अब करेक्ट प्रॉफिट आएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आई रिपीट, इसमें से सैलरी माइनस हो गई, ये प्रॉफिट्स माने जाएंगे फॉर गुडविल। ठीक है, तो जब भी सैलरी दी होगी आपको अपने आप माइनस करनी है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हर कोई 20 तो कमा लेता है, बट हमने कितने कमाए? वैसे तो 36, बट गुडविल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30, क्योंकि उन्होंने सैलरी दे दी, तो जब सैलरी दे दी तो आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 10 कमाए। अब देख लो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 2 years परचेज, तो 10,000 इंटू 2 20,000। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें नया पॉइंट क्या था? अगर वो आपको सैलरी दे रहे हैं तो पहले एवरेज प्रॉफिट्स में से सैलरी माइनस करो, ये प्रॉफिट्स हम मानेंगे फॉर गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हो। अब आप लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 lakhs। तो हमने कैपिटल लगाई 10 lakhs। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 60,000 ईच। ईच को करो अंडरलाइन। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years वर 3 lakh, 360 एंड 420। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। देख लो फिर से डिफरेंस सेम है एंड 3 फिगर्स है, तो एवरेज प्रॉफिट 360 आने वाला है। फिर भी आप चेक कर लो, तसल्ली कर लो, एवरेज प्रॉफिट आएगा 360। ठीक है,
इसमें से सैलरी माइनस करनी होती है। देखो वैसे तो प्रॉफिट्स यही हैं और सही भी हैं, बट गुडविल वैल्यूएशन के लिए पहले सैलरी माइनस होगी क्योंकि दी हुई है, फिर उसके बाद आगे होगा। सैलरी है 60,000 ईच। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स। तो 60 इंटू 2 कितना हो गया? 1,20,000। तो मतलब एक साल की सैलरी 120 है दोनों की मिला के। तो प्रॉफिट्स अगर एक साल के 360 थे, जिसमें से 120 सैलरी दे दी, तो गुडविल के लिए प्रॉफिट्स कितने बचे? 240। ठीक है, आगे देखते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल लगाई 10 lakhs एंड हर कोई 15% तो कमा ही लेगा। तो मतलब 1,50,000 तो कोई भी कमा लेगा, बट आपने कितने कमाए? देखो वैसे तो कमाए हैं 360, बट गुडविल वैल्यूएशन के लिए कितने कमाए? 240। 240 जबकि 150 तो कोई भी कमा लेगा, तो कितने एक्स्ट्रा कमाए? 90,000, राइट। और गुडविल वैल्यूएशन के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 2। तो गुडविल आ गई 180। सो दिस इज योर आंसर। इसमें नया पॉइंट क्या था कि सैलरी थी 60,000 ऑफ ईच पार्टनर। तो पहले आपको दोनों की सैलरी निकालनी है, फिर सॉल्व करना है। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि सर सैलरी तो हर साल दिखानी चाहिए थी, आपने एक बार क्यों दिखाई है? तो उसका दूसरा वे भी है, यहां देखना। 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 3 लाख, 360 और 420। ठीक है, आप सैलरी हर साल दिखा दो, कोई इशू नहीं है, आप हर साल माइनस कर दो सैलरी। एवरेज निकालने से पहले ही हर साल माइनस कर दो। तो अब करेक्ट प्रॉफिट क्या होंगे तीनों साल के? 180, 240, 3 लाख। ठीक है, यही होंगे। अब एवरेज निकाल लो, तो ये हो गया 5, 6, 680, 720 अपॉन में 3। 720 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 2 सा, तो ये हो गया 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 240। और जिस तरीके से हमने किया है तब कितना आया था? 240। इन शॉर्ट आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप हर साल माइनस कर लो या आप एक ही बार माइनस कर लो। ठीक है, एवरेज में, सिंपल एवरेज में ये तरीका चल जाता है, तो इससे शॉर्टकट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप जरूर ट्राई करना, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो सी यू।